बिल्कुल जी। मूविंग ऑन फर्दर, और फुटबॉल के बाद फिर से अगर हम बात करें और नजर डालें क्रिकेट की तरफ, तो पाकिस्तान सुपर लीग की बार बार ये डिस्कशन हो रही थी कि कब होगा कि 6 से टीम्स बढ़ेंगी, 6 से ज़्यादा फ्रेंचाइज जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगी। तो एक मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के दरमियान, और उस मीटिंग में इस बात पे जो है वो ज़रूर मनसूबाबंदी की गई है कि जो 2026 का PSL होगा उसमें 2 फ्रेंचाइज को ऐड किया जाएगा और एडिशन हो जाएगी। सो यस, 6 से 8 टीम्स फिर आपको देखेंगी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलती हुई। बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुफियान खान। सुफियान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। एंड सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस सुफियान। जिस तरह आपने परफॉर्म किया है, टोटली इम्प्रेस किया है। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की आवाम को कम नाम पता है पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के, मगर आपका नाम सबको याद हो गया। पहले तो सबसे शुक्र है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जिस तरह रही परफॉर्मेंस के बाद तो ये एक टीम मतलब सारे टीम का एक प्लानिंग होता है और ये टीम वर्क होती है। जिस तरह मतलब होता है क्या मतलब एक टीम बस। अच्छा सुफियान, ये जो आपकी अपनी कारकर्दगी थी, जिस शोबे में आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं, गोल, ये पाकिस्तान का बड़ा दरमियान में गुज़िश्ता माजी में हम देखते हैं तो इतना अच्छा शोबा नहीं रहा प्लेंटी कॉर्नर का। आप अपने आप को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं इस 8 नेशन टूर्नामेंट के लिए, और जब आप उस तैयारी करते हैं तो कितनी की आप रोज़ाना जो है वो प्लेंटी कॉर्नर लगाते हैं? जी बिल्कुल, अपने जो कोच है उस शेख उस्मान ओलंपियन और जिशान अशरफ, तो वो बस ट्रेनिंग करवाते हैं। सुबह के सेशन भी लगाते हैं, शाम को सेशन भी लगाते हैं। और जिसमें आपको पता है कि मतलब हम शूट आउट से हार गए थे तो उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और शॉर्ट कॉर्नर की रही बात तो तकरीबन 150 से ज़्यादा फ्लिकें हमें मरवाते हैं कोच साहब। सुफियान, अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, इस इवेंट की बात करूं, अजलान शाह कप की बात करूं, क्या डिफरेंस था पाकिस्तान हॉकी टीम में कि इस तरह एकदम से हाईलाइटेड परफॉर्मेंस आई? बिकॉज उससे पहले तक हमें पता है कि एक पूरे मसले से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन गुजर रही थी। उसके बावजूद टीम को ज्यादा टाइम भी नहीं मिला ट्रेन करने के लिए। उसके बावजूद वंस इवेंट में पाकिस्तान हॉकी टीम गई तो जिस तरह उनका रोड टू फाइनल बना वो बहुत जबरदस्त था। ऐसा क्या फर्क था टीम में इस दफा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। परफॉर्मेंस तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हो गया जितना मतलब मीडिया ने हाईलाइट्स किया है। और रही बात टूर्नामेंट की, तो जाहिर बात है ये एक टीम बन के गई थी। हालात तो पहले सबको पता था कि जिस तरह हालात चल रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। और उसके बाद कोचिज़ का बहुत किरदार होता है जी। कोचिज़ जो प्लान देते हैं और लड़के ने प्लान के ऊपर खेलना है, तो प्लान इस दफ़ा मतलब कोचिज़ का बहुत अच्छा था और लड़कों ने भी मतलब सारे एक टीम होके के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है परफॉर्मेंस नजर आई। ठीक है। अभी उस्मान साहब जो कि कोच हैं वो बता रहे थे कि फिजिकल फिटनेस को और बेहतर बनाना है। आप अपनी ज़ाती हैसियत में अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए आपके ख्याल में किन चीज़ों की आपको मज़ीद ज़रूरत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फिजिकल माशाल्लाह हम जिस तरह और टूर्नामेंट आप लोगों ने देखा, फिजिकल माशाल्लाह हम ठीक है, लेकिन कोचेस को अच्छे बेहतर पता होता है क्योंकि वो बाहर से देखते हैं, कंडीशन देखती है। और हमें भी मतलब पता चल जाता है जिधर हमारा वीकनेस होता है उस पर हम ज़रूर काम कर लेते हैं। जिस तरह हमारे जिम का सेशन भी चल रहा है और फिजिकल ट्रेनर मतलब जो आजकल के ट्रेनिंग है वो हो रही है, अच्छी हो रही है। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली सुफियान आप फील्ड में थे, आपको ज़्यादा बेहतर से अंदाज़ा है। हम तो बाहर से देख रहे थे, कोचेस भी ऑब्वियसली बाहर से देखते हैं, मगर जितना फील्ड में एक प्लेयर खेल रहा होता है उसको अंदाज़ा होता है कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पाकिस्तान हॉकी टीम को स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फील्ड में बहुत से कमियां होती है, कमी पेशी होती है, लेकिन मतलब आप कह रही है कि आपको बेहतर पता चल जाता है। ये हमें बेहतर पता नहीं चला क्योंकि हम तो जोर लगाते हैं पीछे से। जो मतलब हमारे वीडियो एनालिस्ट बैठे होते हैं और जो कोचेज होते हैं वो बेहतर जानते हैं। तो हम कोचेज उसी चीज़ों पे काम करवाते हैं जो उसको वीक नजर आते हैं, हम तो बस जोर ही लगाते हैं। सबसे मुश्किल टीम आपके ख्याल में कौन सी थी जिसके खिलाफ आपने खेला है मलेशिया में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में, और अब आप जब पोलैंड जा रहे हैं 8 नेशन टूर्नामेंट वहाँ पर खेलना है, उसकी तैयारियाँ कैसी हैं? यहाँ पर मलेशिया में मुश्किलात किस टीम के खिलाफ ज़्यादा आई और वहाँ पर किसको टारगेट किया हुआ है?
जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्किल टीम तो सारे मुश्किल थे क्योंकि सारे हमसे रैंकिंग में अच्छे हैं और बस हमने मतलब जो आपको बताया जाए मतलब कोचेज ये जो प्लान होते हैं बस प्लान के मुताबिक अगर कोई भी टीम खेली जाए तो फिर रिजल्ट उसका अच्छा आता है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो 8 नेशन कप के लिए तैयारी हो रही है वो बेहतर हो रही है। जो मतलब वीकनेस थी उस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो शूट आउट है उस पर हम मतलब बहुत फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सुफियान, पहले ही मैच में हैट्रिक, एकदम से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, एकदम से जो है हर किसी को अब ये था कि नहीं जी सूफियान करके दिखाएगा, जी सूफियान ने करना है। कब उस चीज का प्रेशर आता है, उस चीज का प्रेशर आया आपके ऊपर कि अब तो पहले ही मैच में मैंने कारनामा अंजाम दे दिया, अब तो हर दफा हर कोई पलट के मुझे देखेगा सबसे पहले? नहीं, प्रेशर इतना नहीं होता है क्योंकि आपको पता है क्या वो मैच ही खेलना होता है और इस टीमों के साथ हम काफ़ी देर से मतलब खेल रहे हैं और लेकिन बस ये होता है कि मतलब सिचुएशन के मुताबिक हम करते हैं। अब जिस तरह सिचुएशन था मतलब अब हम ना डाउन जा रहे तो फिर शॉर्ट कॉर्नर जिसके लिए मुझे लिया गया था तो जाहिर बात है अल्लाह ने परफॉर्म बस करवाया और हम कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने रिजल्ट दे दिया। बड़ी हौसला अफजाई हुई है आपकी। अखबारात में तस्वीर शाया हो रही हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर आपकी ख़बरें चल रही हैं, हुकूमत आपको बुला रही है, आपकी एकेडमी वालों ने भी आपके लिए नकद इनाम का ऐलान किया है। तो ये तो ज़रा बहुत अरसे बाद इस किस्म की चीज़ें हॉकी प्लेयर ने देखी हैं, तो ये आप में जज्बा मज़ीद बढ़ा है कि अब और इससे बेहतर खेलना है? जी बिल्कुल ऐसा ही था। जिस तरह पहले हम खेले थे हम मतलब आप ऐसे समझो जिस तरह एक जिहाद समझो, जिहाद ही कर रहे थे। तो इस दफ़ा तो माशाल्लाह जिस तरह हमें हुकूमत ने सपोर्ट किया, अपने फ़ैन फॉलोअर आवाम ने जिस तरह सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले जो होंगे इंशाल्लाह इसी तरह वो चलाएंगे और इंशाल्लाह हम इससे बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह हमारी भी उम्मीद है कि इससे बेहतर करें, बिकॉज पूल बी जिसमें पाकिस्तान नेशन कप्स का हिस्सा बनी है उसमें मलेशिया है, कनाडा है, फ्रांस है, विच मींस मलेशिया के अगेंस्ट आप लोगों ने अभी खेला है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कनाडा के अगेंस्ट खेला है, उनके खिलाफ भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया गया। सो इस बात का थोड़ा सा एक फ्रांस है जो कि ऑब्वियसली यूरोपियन टीम्स हमें पता है कि कंपेरेटिवली स्ट्रोंगर हैं, तो इस बात का थोड़ा सा है कि फ्रांस को टारगेट करके और फ्रांस के ऊपर स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रांग बनानी है। जी बिल्कुल, टीम में कोई भी कमज़ोर नहीं होती है, लेकिन बस ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मतलब जिस तरह कोच प्लानिंग देते हैं अगर हम ना उस प्लानिंग के मुताबिक करें तो फिर इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा आएगा और टीम कोई भी कमज़ोर नहीं होती। बिल्कुल जी। तो सुफियान, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। और जो है आपको बीच में हमने हिकअप लगाया जब तक आप कैंप में जो है वो तैयारी कर रहे हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड गुड लक फॉर द अनदर टूर्नामेंट कमिंग अप। मगर इस टूर्नामेंट की जीतने पे बहुत सारा वो कहते हैं ना रिवॉर्ड बहुत बड़ा है कि आप टॉप 10 की टीम्स में, टॉप टियर की टीम्स में शामिल ये एक बड़ा अहम है पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान हॉकी के लिए बुनियादी तौर पर एक खेल की हैसियत से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के एक नई रूप फूंक सकता है कि अगर पाकिस्तान यहाँ से जीत कर आता है, अगर आप टॉप टीम्स में चले जाते हैं, आप टॉप 10 में चले जाते हैं, फिर आपकी हॉकी जो खेलने के मौके हैं वो बढ़ जाएंगे, खिलाड़ियों को मौके ज़्यादा मिलेंगे, उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा, उनका तजुर्बा बढ़ेगा, तो साथ ही साथ उनके खेल में भी निखार आ सकता है, सलाहियतें निखर सकती हैं। और पाकिस्तान की हॉकी को जिस चीज़ की ज़रूरत है कि अगर ये खिलाड़ी साल भर खेलते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो आप देखें जिस तरह से क्रिकेट के प्लेयर्स को कवरेज मिलती है, जिस तरह उनके मुआहदे होते हैं, हॉकी की भी लीग्स होती हैं, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल सकते हैं। अगर ये जहाँ पर लीग खेलने के लिए जाते हैं, इनकी कैटेगरी वहाँ पर बेहतर हो सकती है, ज़्यादा बेहतर मुआवजा उनको खेलने का मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सवेरा इस टूर्नामेंट के साथ जो कि 8 नेशन पाकिस्तान ने खेलना। और बिलखुसूस जब हम अजलान शाह के फाइनल तक पहुंचे तो उसके बाद तवक्कुआत पाकिस्तान के लोगों की भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल, और लोग साथ साथ देख भी रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है जी द बेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल राना अब्दुल वहीद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस एक जबरदस्त टूर्नामेंट के लिए और फिर एक जबरदस्त फाइनल के लिए। थोड़ी सी वो कहते हैं तिश्नगी रह गई कि जीत नहीं सके, वो लाइन क्रॉस नहीं कर सके। जी डेफिनेटली फाइनल में पहुंचना पाकिस्तान हॉकी टीम का इतने अरसे बाद बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिवाइवल है। और जैसे कि आपने कहा कि फाइनल में थोड़ा सा जो आखिरी मोमेंट्स पे हम प्लेंटी शूटर्स पे हारे हैं, तो इंशाल्लाह हम इस बारी इसकी भरपूर ट्रेनिंग करें ताकि आने वाले वक्त में हम इस प्लेंटी शूटर्स पे जो है अगली टीम को हरा सकें और फाइनल और सेमीफाइनल जैसे बड़े मैचेस जो हैं वो जीत सकें।
ठीक है। राना साहब ये बताइएगा कि अजलान शाह टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान ने गोल स्कोर किए, काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को इस शोबे में खासे मसाइल का सामना रहा गोल स्कोर के हवाले से, तो इसको किस तरीके से देखते हैं बहसीत खिलाड़ी अपनी टूर्नामेंट में इस कारकर्दगी को, और फिर जब इसके बाद पाकिस्तान ने 8 मुल्क की टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है? आई थिंक गोल स्कोर करने का इतना कोई खास हमें मसला नहीं रहा। एक्चुअली मसला हमें ये था कि पहले हम पाकिस्तान हॉकी टीम के बारे में मशहूर था कि हम लास्ट क्वार्टर में हमारी फिटनेस नहीं थी और लास्ट क्वार्टर में हम जो है वो 3 से 4 गोल कंसीड कर लेते, लेकिन इस बार ऐसा डिफरेंट था कि हम हरीफ टीमों से गोल पहले खा लेते थे और जो है हम आखिरी मोमेंट तक जो है जिस तरह लड़के फाइट करते थे, जिस तरह लड़के मोटिवेटेड थे इस टूर्नामेंट के लिए, इस टूर्नामेंट को हर मैच को जीतने के लिए। तो एवरी मैच को आप देखें कि हमने लास्ट 2 क्वार्टर्स में हर टीम को डोमिनेट किया और हर टीम को हमने लास्ट मोमेंट्स पे हराया भी और मैचेस जो हैं वो ड्रॉ भी किए हैं। तो इसमें आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि हमने गोल स्कोर करने में कोई मसला परेशानी हुई है। हमने काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, हम काफी ज्यादा शॉर्ट कॉर्नर्स लिए जिसपे हमारे डायरेक्ट फ्रीकर्स ने इसको गोल्स में कन्वर्ट भी किया। तो ये मैं समझता हूँ कि इतना खास को हमारे लिए मसला नहीं रहा गोल स्कोर करने का। बट राना साहब ये चेंज, वाकई ये चेंज जो है वो मैंने भी नोटिस किया। ये चेंज क्या आपको लगता है फिटनेस बेहतर होने की वजह से आया? बिकॉज पिछली दफा तक हमें अजलान शाह से पहले तक जो पाकिस्तान हॉकी टीम के जब भी मैचेस दिखे वो यही था कि 3rd क्वार्टर से या 4th क्वार्टर में थकी हुई लगती थी टीम। इस दफा वाकई ज्यादा एनर्जी थी। इज इट द फिटनेस, मेनली फिटनेस की वजह से ये चेंज आया टीम में? कह सकते हैं फिटनेस, क्योंकि अगर आपकी लेग्स में इतनी एनर्जी नहीं है कि आप लास्ट क्वार्टर में थ्रस्ट मार सके, लास्ट क्वार्टर में आप जो है वो टीम को सपोर्ट कर सके, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर सके, तो मेरे ख्याल फिटनेस हमारी इस बार काफ़ी बेहतर थी और अभी भी हम कंटिन्यूसली फिटनेस पर काम कर रहे हैं। हमारे कोचेज हमारे साथ काम कर रहे हैं, शेख उस्मान साहब, जिशान भाई। तो आई थिंक सो ये हमारा कोचेज पैनल के साथ भी बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, रोल्ड ऑल्टमन्स के साथ भी ये उनकी भी प्लानिंग थी कि जिस तरह हम लास्ट क्वार्टर में जो है अपने हम डोमिनेट करते थे, ये हमारी सारी प्लानिंग का हिस्सा था इस दफ़ा। ओके, टेकिंग इट डीप जो है रॉयल टॉल्टमन्स का एक खास स्टाइल भी है हमेशा कि जी शुरू के टाइम पे दूसरी टीम करती है डोमिनेट तो करने दे, मगर आपने बाउंस बैक करना, और मेरा ख्याल से वो काम किया पाकिस्तान हॉकी के लिए। बट राना साहब आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ ब्रिलियंट अजलान शाह कैंपेन एंड नाउ गुड लक फॉर नेशंस कप एंड आई होप कि आप लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहे और पाकिस्तान हॉकी की हमें जो है वो जो बिट्स एंड पीसेस में बेबी स्टेप्स की तरह रिवाइवल दिख रहा है वो रिवाइवल हो। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। इंशाल्लाह जी। एंड पाकिस्तान हॉकी, यस, हमारा टोटल आज फोकस पाकिस्तान हॉकी पे था। वी आर सेलिब्रेटिंग दीज बॉयज एंड इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वी विल सेलिब्रेट दीज बॉयज। पाकिस्तान हॉकी टीम विल सेलिब्रेट देम बिकॉज आगे आने वाले इवेंट में वी एक्सपेक्ट कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखे। और उसी के साथ जोर के जोड़ का वक्त खत्म हो गया है। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।